G5 पे एक फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है भागवत। भागवत की शुरुआत देखकर लगता है कि कहानी लव जिहाद और धर्म परिवर्तन जैसे विवादित मुद्दे पर आधारित होगी। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है यह स्पष्ट होता है कि यह फिल्म धर्म या राजनीति नहीं बल्कि इंसानी जुनून और मानसिक विकृति की परतें खोलती है। निर्देशक अक्षय सेरे ने इस विषय को सामाजिक माहौल के साथ जोड़ने की कोशिश की है, कुछ वैसे ही जैसे ओटीटी पर आई दहाड़ ने की थी। हालांकि भागवत उनकी उतनी धार और सिनेमाई गहराई हासिल नहीं कर पाती। फिल्म की कहानी कैसी है, चलिए जानते हैं। एसीपी विश्वास भागवत यानी कि अरशद वारसी। भागवत जो है ईश्वरी फिल्म का नाम एक इंस्पेक्टर के नाम से मतलब एक लीड कैरेक्टर के नाम से लिया गया है। इनका नाम होता है अरशद वारसी का एसीपी विश्वास भागवत और फिल्म का नाम है भागवत। सस्पेंस से भरे एक केस की जांच के दौरान अचानक रोडसंग ट्रांसफर हो जाते हैं। वहीं पूनम मिश्रा नाम की लड़की रहस्यमय ढंग से लापता हो जाती है, जिसके बाद राजनीतिक बयानबाजी, धर्म परिवर्तन की बहस और भीड़ की हिंसा शुरू होती है। विश्वास जब गहराई से जांच करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कौशल, संतोष, संध्या जैसी कई लड़कियां पिछले कुछ महीनों में इसी जगह से गायब हुई हैं। हर केस की कहानी लगभग एक जैसी, रोजमर्रा की जिंदगी से निकलना और फिर रहस्यमय तरीके से गायब हो जाना। इसी बीच बनारस में समीर और मीरा की प्रेम कहानी चल रही होती है। समीर वही जितेंद्र कुमार जो शुरुआती में मासूम लगती है लेकिन धीरे धीरे डरावना रूप ले लेती है। फिल्म का क्लाइमेक्स यह साफ कर देता है कि यह मामला धर्म और राजनीति का नहीं बल्कि इंसान के भीतर छिपे अंधेरे का है। स्टार कास्ट की एक्टिंग कैसी रही, चलिए इस पे भी बात करते हैं। अरशद ने विश्वास भागवत के किरदार में गंभीरता और अर्थात का संतुलन दिखाया है। एक थके हुए लेकिन ईमानदार पुलिस अधिकारी की संवेदनशीलता उन्होंने सटीकता से पकड़ी है। जितेंद्र कुमार अपने पंचायत वाले फिजियोथेरेपी अवतार में दर्शकों को चौंकाते हैं। बात करते हैं उनकी आंखों की बेचैनी और शांत चेहरा कहानी को असरदार बनाता है। सपोर्टिंग कास्ट राघव, अर्जुन आदि अपने हिस्से का काम ईमानदारी से करती हैं, हालांकि कुछ दृश्यों में उनकी गहराई कम लगती है। फिल्म के निर्देशन और तकनीकी पक्ष अक्षय सेरे ने फिल्म की पृष्ठभूमि और टोन को वास्तविक बनाए रखने की कोशिश की है। रॉबर्टसगंज और बनारस के लोकेशन कहानी को जमीन से जोड़ते हैं। हालांकि कहानी का जो प्रवाह है बीच में धीमा पड़ता है, जिससे सस्पेंस का प्रभाव कम हो जाता है। हेमल कोठारी की एडिटिंग थोड़ी टाइट होती है तो फिल्म और भी प्रभावशाली बन सकती थी। सुमित सक्सेना के संवाद अर्थातवादी है, लेकिन कुछ जगहों पर एक्सपोजिशंस अधिक लगता है। सिनेमेटोग्राफी और संगीत मंगेश धाकड़े का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म की ताकत है। जांच, डर और रहस्य से भरे सीन में म्यूजिक माहौल का बनाता है। कच्चा काचा आम और गवाही दे जैसे गाने कहानी में भावनात्मक गहराइयां लाने की कोशिश करते हैं। दृश्य रूप से फिल्म में पूर्वांचल की गलियों, मंदिरों और शहर की बेचैनी को सही ढंग से दिखाया गया है। कमियां और तुलना दहाड़ से भागवत और दहाड़ दोनों ही गायब होती है। लड़कियों और समाज में फैलती बेचैनी पर केंद्रित है, लेकिन जहां दहाड़ में ने धीरे धीरे दर्शकों को भीतर तक झकझोरा दिया, वहीं भागवत का असर सीमित रह जाता है। कहानी का ग्राफ उतार चढ़ाव भरा है।
और कई जगह अनुमानित भी लगने लगता है। ट्विस्ट मौजूद है पर उनकी प्रस्तुति उतनी सशक्त नहीं हो पाई जितनी अपेक्षित थी। फिल्म का फाइल्स वर्डिक्ट देखें या नहीं, भागवत एक ईमानदार कोशिश है जो समाज के मुद्दों के साथ इंसानी मानसिकता को समझने की कोशिश करती है। विषय नया नहीं लेकिन ट्रीटमेंट अलग है। फिल्म सोचने पर मजबूर करती है पर उतना बांध नहीं पाती। अगर आपको सस्पेंस ड्रामा पसंद है तो इसे एक बार देख सकते हैं, बस उम्मीद से ज़्यादा नहीं। इसमें जो बात है कि जो जिस तरीके से बॉलीवुड वालों ने एक इमेज क्रिएट किया है पुलिस वाले को, उससे बिल्कुल अपोजिट किया है अरशद वारसी ने, और ऐसा लग रहा है कि इस बारी बीट हो जाएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।